विपक्ष आज के बजट पर क्या कह रहा है, सुनिए। ये सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? हाँ, तो राहुल जी ने बराबर ये मांग की तो सरकार को उसके आगे झुकना पड़ा और मानना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो कर का बोझ मध्यम वर्ग पर लाद दिया, नौकरी पेशा लोगों पर लाद दिया, वो बहुत गंभीर चीज़ है जिसको लेकर लोग बहुत परेशान हैं। ऑपोजिशन ने अगर ऑपोजिशन पार्टी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब ये बहुत अच्छा बजट है, इसलिए वो निराश हो गए हैं। क्योंकि अच्छा बजट है, देश के लिए अच्छा बजट आया है, इसी से ऑपोजिशन पार्टी चिंता में है। बजट में आप बताइए, एक सेक्टर बताइए जिसको आपने नज़रअंदाज किया, कहीं ऐसा नज़र नहीं आता है। हर एक सेक्टर के लिए इस बजट में प्रावधान रखा है। खास करके ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, सब लोगों के लिए एक ड्रीम बजट है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को खास करके ध्यान में रख के आंध्र प्रदेश में जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स थे, एक तो अमरावती सिटी जो बनाना था और पोलवरम इरिगेशन प्रोजेक्ट कंट्रोल करना, और वो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए आमदनी बढ़ती है आपकी 14.5% और एक्सपेंडिचर आप बढ़ाते हो 5.9%, यानी वो जो बचा हुआ है वो फिस्कल डेफिसिट को घटाएगा ना। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी को उनको जो है शांत करने के लिए, और इस उम्मीद से कि उसकी वजह से विदेशी निवेश जो है देश के अंदर आएगी, FDI आएगी, इस उम्मीद के साथ जो आ नहीं रही है वो आएगी जब देश के अंदर मार्केट बढ़ेगी। कोई भी पूंजी आती क्यों है? क्योंकि उस पूंजी के अंदर, देश के अंदर मार्केट बढ़ रही है, और उस पूंजी जो ले आते हैं उससे जो निवेश करते हैं उसके ऊपर उनको मुनाफा मिलेगा। जब आपका मार्केट ही नहीं बढ़ रहा, क्योंकि लोगों में खरीदने की क्षमता वो जो है वो घटती जा रही है, तो कोई भी पूंजी जो है आएगी नहीं यहाँ पे निवेश करने। और जितना भी आप इंसेंटिव दे दो, मतलब अब रोजगार बढ़ेगा नहीं जब तक देश के अंदर डिमांड बढ़ेगा नहीं। आप अभी 15,000 करोड़ रुपया की बात किए तो बहुत क्लियर है। विशेष पैकेज, विशेष राज्य के लिए भीख मत मांगिए, आप मंत्रिमंडल से हट जाइए। 26,000 करोड़ अभी एक्सप्रेस वे के लिए भैया, एक तो पटना पूर्णिया ही तो आप देखिए, आप एक एक्सप्रेस वे और जगह आप क्या दे रहे हैं? आप एक तो वैशाली, एक तो आप यहाँ दे रहे हैं। तो भैया आप विशेष राज्य की बात करिए ना, और आप विशेष पैकेज की बात करिए ना। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं और एक भी कुछ नहीं, तो आप सवाल उठता है कि आप समर्थन वापस मत लीजिए, लेकिन मंत्रिमंडल से हट जाइए। नीतीश बाबू गंभीर आदमी है, आप खत्म करिए।